हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेमेक कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है, एक दिन में 0.66% का रिटर्न दिया है, 5 दिन में 6.83% का नेगेटिव रिटर्न है, एक महीने में 16.5% का नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 45% का नेगेटिव रिटर्न है, एक साल में देखते हैं तो 41% का नेगेटिव रिटर्न है, और 5 साल में आप देखते हैं तो 238% का पॉजिटिव रिटर्न है, और मैक्सिमम में आप जब देखेंगे तो 3140% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो कंपनी जो है यहाँ पे अपना हाई बनाई थी लगभग 2022 8 अप्रैल में, तो लगभग 1 साल हुआ है। तो हम देख लेते हैं, पहले 5 साल में हम देख लेते थे। यहाँ पे कंपनी ने अपना हाई बनाया था और यहाँ से कंपनी गिर चुकी है, 56% डाउन है अपने हाई से। तो कंपनी का जो हाई था 52 वीक हाई 1428 रुपया है, और कंपनी 593 रुपये पे चल रही है। और कंपनी ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था वही 1424 रुपये का ही बनाया था। तो अभी कंपनी 56% डाउन हो चुकी है अपने हाई से। हमने शायद 56% ही देखा था, हाँ 56% डाउन हो चुकी है अपने हाई से। तो ये कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है वो भी देख लेते हैं। तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम में जब हम देखेंगे तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 1677% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में सेमेक्स ने 3105% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का, जो ब्लू वाला चार्ट है वो सेमेक्स का है, जो कि 56% की गिरावट होने के बावजूद भी अभी भी निफ्टी 50 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है हम एनएससी की साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है डिलीवरी उठाई गई है, 58% की डिलीवरी उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जब हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में जो है प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 72.4% है, जिसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, तो अच्छी बात है। कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे तो 2021 में कंपनी ने सिर्फ 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, ठीक है। तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो डिविडेंड के चक्कर में रहना भी नहीं है, हमें कंपनी अच्छी मिलनी चाहिए। और आप इंडस्ट्री देख सकते हैं, तो इंडस्ट्री जो है शिपिंग का काम करती है, ठीक है। तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट देख, तो अभी आप देख सकते हैं हम कंपनी के बैलेंस शीट देखने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जो है 245 करोड़ था, फिर बढ़ गया 321 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 451 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 544 करोड़ हो गया, और यहाँ पे 620 करोड़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू इनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते रहे, तो एक अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है 50 करोड़ का कर्जा है लगभग, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी 13 करोड़ 60 लाख का कर्जा है। तो कंपनी के ऊपर मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि 64 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, बस आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, उस कर्जे को आप आसानी से यूज़ भी कर सके और अपने कर्जे को चुका भी सके, ऐसा बिजनेस चलना चाहिए। तो कर्जा लेना कोई भी पाप नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 1503 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी छोटी है, और कंपनी का मार्केट कैप जितना छोटा होगा वो कंपनी उतनी ही छोटी मानी जाएगी और उतनी ही ज़्यादा रिस्की मानी जाती है, ठीक है। तो कंपनी जो है अपने सेक्टर में तीसरे नंबर पे लीड करती है, ठीक है। और कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट देख ले, तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट हम दिसंबर 19 से देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पहले 39 करोड़ कमाती थी, फिर 22, फिर लॉस किया 3 करोड़ 28 लाख का, फिर 15 करोड़, फिर
68 करोड़, फिर 17 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 25, फिर 40। इस तरह से कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है। और 40 के बाद आप देख सकते हैं एकदम डाउन हो गया 4, फिर बढ़ गया 22, फिर 17, फिर लॉस में कहीं चली गई कंपनी। ठीक है, 1,66,00,000 के। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी जो है प्रॉफिट करती है और लॉस भी करती है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो है 40 करोड़ के बाद कंटिन्यू डाउन ही होती रही है। ठीक है, इस वजह से कंपनी में अभी गिरावट आई है। तो कंपनी ने लास्ट टाइम पे लॉस किया था। तो हमें क्या करना है, जब भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे Q4 के, तो हमें देखना है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो हमें बाय करना है, अगर प्रॉफिटेबल है तो बाय नहीं करना है। ठीक है, अभी हम ईयरली रिजल्ट देख लेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी 2011 में 100 करोड़ का सेल्स कर रही थी। आज कंपनी जो है 397 करोड़ का सेल्स करती है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 2011 से हम देख रहे हैं तो कंपनी ने लॉस किया था 2011 में 67 करोड़ का, फिर 13 करोड़ का, फिर 40 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 2 करोड़ का लॉस किया, फिर 122 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट एकदम डाउन हो गया, फिर 150 करोड़ का लॉस किया, फिर 1 करोड़ 82, 133, 99। ठीक है, 99 और उसके बाद फिर 84 और 43। तो कंपनी जो है 2011 में लॉस मेकिंग कंपनी थी और आज ये 43 करोड़ कमाती है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट कभी अप होते, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन होते हैं। तो कंपनी एक रेंज में प्रॉफिट नहीं कमा रही और प्रॉफिट में भी इनके कोई ग्रोथ नहीं है। तो एक रिस्की कंपनी तो है ये। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो है 72% है, एफ के पास 0.82 है, डी के पास 0.01 है, गवर्नमेंट के पास 0.02 है और पब्लिक के पास 25% है। तो कंपनी में अच्छी बातें क्या है, तो कंपनी क्या है शिपिंग का काम करती है। तो इनका बिज़नेस एक लिमिटेड ही बिज़नेस है। शिपिंग बिज़नेस में कुछ गिने चुने ही शिपिंग होते हैं जिनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग काम चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा इनका बिज़नेस है। और दूसरी बात क्या है कि इनका जो चार्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ गया, ग्रीन तो है, अच्छी बात है। कंपनी में 56% की गिरावट है तो बाय तो कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी के जो शेयर है उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में भी कर्जा है, शॉर्ट टर्म में भी कर्जा है। ठीक है, उसके बाद कंपनी के सेल्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ नहीं कर रहा है। और इनके जो प्रॉफिट है वो भी स्टेबल नहीं है, कभी लॉस में चले जाते हैं तो कभी 200 करोड़ कमा लेते हैं, कभी 1 करोड़ कमाते हैं तो कभी 150 करोड़ कमा लेते हैं। तो इस तरह से इनके स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी है, कुछ पॉजिटिव बातें भी है। लेकिन फिर भी अगर ये कंपनी आपको अच्छी लगती तो आप अपनी रिसर्च करके इसको बाई कीजिएगा, क्योंकि 56% की गिरावट हो चुकी है तो बाई करने का अच्छा मौका है। लेकिन आप अभी बाय मत कीजिए, आप इसके रिजल्ट का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो कंपनी ने लॉस किया है तो अभी भी इसमें गिरावट और भी हो सकती है। लेकिन अगर जैसे ही आप इसके रिजल्ट आ जाएंगे Q4 के, तो आप देखिएगा अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अपनी पोजीशन बना करके 10-20% प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।